खमागणी। मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। आज हम पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और हम आज ही के दिन यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि बेसिक टू एडवांस रहेगा। आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कि इस कोर्स के क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं जो इसे बहुत ही स्पेशल बनाता है एंड वाई इट इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो। इन सब के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम एक बहुत क्विकली ओवरव्यू लेंगे कि अगर आपका आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या फिर अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का सोचा है तो आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि आपके मार्क्स और आपके अटेम्प्ट दोनों ही मैक्सिमाइज हो। देखो, सबसे पहले ही चीज़ आती है, अगर आप कुछ भी करने के लिए जाते हो या आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो तो पहला सवाल आप पूछते हो या आपको पूछना चाहिए कि इसमें करना क्या है। तो सिमिलरली हमारा पहला क्वेश्चन इस ऑप्शनल के लिए है कि भाई सिलेबस क्या है इसका। तो हाँ, अगर सिलेबस देखेंगे तो इसका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि हर ऑप्शनल का होता है। और एक जो एस्पिरेंट्स को मेजर इशू होता है कि पेपर 2 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो बहुत ही जनरलिस्टिक नेचर का होता है। अगर आप ये पेपर किसी नॉन ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट को भी दोगे तो वो भी इसे सॉल्व कर लेगा। तो फिर क्या अगर आप ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर में जीएस का आंसर लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर पेपर 2 के जनरलिस्टिक जैसे दिखने वाले क्वेश्चन पेपर पे आप ज्योग्राफी वाले आंसर्स कैसे लिख के आओगे? दैट इज द ट्रिक एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चन ऑफ कि पेपर 1 को पेपर 2 से कैसे लिंक करना है, और अगर इसका सोल्यूशन मिल गया तो आपका ये जीएस का आंसर ऑटोमेटिकली ज्योग्राफी के आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कोर्स में ये भी हम सीखेंगे और हम ये सिखाएंगे कि किस तरीके से पेपर 1 एंड पेपर 2 को लिंक करना है। दूसरी चीज जो ज्योग्राफी में आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यूजिंग डायग्राम, मैप के स्टडीज, एग्जाम्पल्स अब कहाँ से लेना है और लेने के बाद उसे आंसर राइटिंग में किस तरीके से यूटिलाइज करना है, दूसरी ट्रिक है, ये भी हम इस कोर्स में देखेंगे। और तीसरी चीज है स्टैंडर्ड बुक। अगर आप अभी रिसेंट ईयर्स में यूपीएससी ऑप्शनल के पेपर को देखेंगे तो आप देखोगे कि इन्होंने क्वेश्चंस डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से पूछना स्टार्ट कर दिया है। पहले कोचिंग के नोट से चल जाता था ऑप्शनल पढ़ के, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से वो पैटर्न टूट रहा है। अभी आपको स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ के जानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे आने लग गए हैं जो आपको किसी भी कोचिंग के नोट में नहीं मिलेंगे। तो इन सब के बारे में आज तो हम बहुत ही ओवरव्यू करके देखेंगे कि हमने जो ये कोर्स बनाया है ये इन सारी बुक्स को, इस सारे स्टैंडर्ड बुक्स को कंसोलिडेट करके उनसे कंटेंट को उठा के बनाया है। तो आज हम बहुत ही क्विकली देखेंगे, बट आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में एक डिटेल क्लासेस भी लेंगे। सबसे पहले लुकिंग एट द सिलेबस। ज्योग्राफी का सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के अंदर हम बात करते हैं दो पोर्शन के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी में हम 5 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ के डिफरेंट फीचर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, ब्लॉक माउंटेन्स, प्लेट्यूज के बारे में, फोल्ड माउंटेन कैसे बना है, ओल्ड माउंटेन क्या है, डिफरेंट हमारे कॉन्टिनेंट्स कैसे क्रिएट हुए हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, आइसोस्टेसी थ्योरी क्या है, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी क्या है, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब चीजें क्या है, इन सब के बारे में हम एक ओवरव्यू लेते हैं। देन द सेकेंड इज द क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। ओशनोग्राफी, हमारे 5 मेजर ओशियंस की इन डेप्थ स्टडी करते हैं। एंड देन बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंट जियोग्राफी, जो अभी रिसेंट टाइम्स में जब हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, एनवायरमेंट सेविंग, इन सब की बात करते हैं तो ऐसे में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड यूपीएससी का फोकस है इन पे प्रीलिम्स के अंदर, जीएस के अंदर और ऑप्शनल के अंदर भी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। देन पेपर 1 का पार्ट 2 आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है, मुझे भी लगता था, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत भी इसी पे करी थी। सबसे पहला टॉपिक आता है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जो पहली नज़र में तो समझ ही नहीं आता है, बट देन यू हैव टू रीड इट। अगर आपने एक बार ज्योग्राफिकल थॉट्स के इवोल्यूशन को समझ लिया तो आपको कभी भी उस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कोर्स भी हमने ऐसा ही बनाया है कि पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी ना सिर्फ आपको आपकी टिप्स पे याद हो जाएगा, बल्कि आपका इससे जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये पोर्शन ना सिर्फ पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स एंड थ्योरीज, ज्योग्राफिकल थिंकर्स, इन सबको निकाल के हम पेपर 2, जो कि मोस्टली हमारा इंडिया की ज्योग्राफी के एप्लीकेशन के बेसिस पे है, उस पे हम इनको इंटरलिंक करते हैं। पेपर 2 सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। फिजिकल सेटिंग, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज। इन सारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी टॉपिक्स है ना, इन सब का एक
मेजर वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हम पेपर 1 में पढ़ चुके होंगे, वहाँ पे हम इनकी थ्योरीज समझ चुके होंगे। फिर उन थ्योरीज को यहाँ पे इंडिया वाले पोर्शन पे लाके हमें उसे लिंक करना है, समझना है और इंडिया के रिस्पेक्ट में उसे लिखना होगा। और दूसरा, यहाँ से आपके GS1 एंड GS3 के बहुत सारे मेजर टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। GS1 में आपकी जियोग्राफी पूरी कवर हो रही है और GS2 के अंदर एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कवर हो रहा है, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक कवर हो रहा है और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक कवर हो रहा है। ये तीनों टॉपिक, ये तो मेजर टॉपिक बताए मैंने, इसके अलावा भी माइनर टॉपिक GS2 एंड GS3 के अंदर काफ़ी कुछ कवर अप हो जाता है। आती है बात बुक्स की, डिटेल में कौन सी बुक्स पढ़नी है इन सब के बारे में हम बाद में आने वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायो एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर इन बुक्स को रिफर करा है और इन्हीं से कंटेंट को लेके, कोर कॉन्सेप्ट को लेके इस कोर्स के कंटेंट को क्रिएट करा गया है। सविंद्र सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी है। एलन एच स्टॉलर की इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी है और एक बहुत ही खूबसूरत बुक है RB बुनेट की, जिसमें डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स इससे बेहतरीन मुझे कहीं नहीं मिले थे। एंड कंटेंट वाइज एक बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे हम रूपा मेड सिंपल की बुक भी बोलते हैं। इस बुक में बस दिक्कत एक ही है कि इसमें सिर्फ कंटेंट है, डायग्राम नहीं है। तो ऐसे में हम डायग्राम लेते हैं RB बुनेट एंड LN स्ट्रॉलर से और सविंद्र सिंह की बुक से, और कंटेंट लेते हैं हम रूपा मेड सिंपल की बुक से। इससे बेहतरीन कंटेंट आई स्वेयर मैंने कहीं नहीं देखा है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। सिमिलरली ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट बुक है, बट एक कंसोलिडेटेड किताब आती है माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी की। इसके अलावा पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की 2 किताबें हैं, RD दीक्षित एंड सुदीप्ता अधिकारी। दो इस कोर्स के लिए मैंने दोनों बुक को कवर अप करा है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक बुक को पढ़ सकते हो। RD दीक्षित जनरली ज़्यादा प्रीफर करी जाती है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा सिंपल है। और रूपा मेड सिंपल की एक इस ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए बुक आती है, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, जो बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं, बट अगेन द कंटेंट इन दिस बुक इज एट पार, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अलावा 2 गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है, ई ज्ञान कोश एंड EPG पाठशाला। You must not miss these. You will see it in the course, you will see ki why I am saying ki you must not miss these are really amazing resources where you can have a consolidated notes of different portions of geography. इंडिया ज्योग्राफी में 2 ही किताबें हैं, माजिद हुसैन या RD कुल्लर, दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं। मोस्टली लोग माजिद हुसैन पे जाते हैं, मैंने RD कुल्लर यूज़ करी थी, माजिद हुसैन भी पढ़ी थी, बट मुझे दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा लगा नहीं है। आप दोनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। इसके अलावा मैगजीन्स आती हैं, ज्योग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ, योजना एंड कुरुक्षेत्र। आप इन चारों में से कोई, मतलब अगर आप पढ़ना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कोर्स में हम इनका मंथली कवरेज भी करेंगे तो वहाँ से आपकी ये बुक्स, ये मैगजीन्स भी कवर अप हो जाएंगी। नाउ कमिंग टू दी स्पेशल फीचर्स ऑफ द कोर्स। कोर्स के स्पेशल फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, इसमें 100% कवरेज, जो भी टॉपिक, जो भी नाम सिलेबस में दिया गया है उसके स्पेसिफिक नोट्स एंड क्लासेस के साथ में उस टॉपिक को कवर करा गया है। ये 250 प्लस आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिसको आप कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप पे कितनी भी बार देख सकते हो, रिविजन कर सकते हो इनका। हमने जो फोकस किया है इस कोर्स में वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5+5 कितना होता है, 10-5 कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 11x5 कितना होता है, आप विद इन अ ब्लिंक मुझे आंसर कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने इन सारे मैथमेटिक्स के जो छोटे कॉन्सेप्ट है इनको बहुत अच्छी तरीके से समझा है, आपने कभी उन्हें रटा नहीं है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को समझ लेते हो कि इसे कैसे करना है, तो आप उसे जिंदगी भर याद रखते हो। सिमिलरली ज्योग्राफी में हालांकि हमारा एम सिर्फ ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लेके UPSC के एग्जाम को क्लियर करना है, लेकिन चेंजिंग पैटर्न विद द इंक्रीजिंग कंपटीशन, आप रट्टाफिकेशन पे आराम से बिलीव करके नहीं जा सकते हो। यू विल हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तब आती है जब आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करके उन्हें डे टू डे लाइफ में अंडरस्टैंड करके समझते हो, एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग विच वी हैव फोकस्ड हियर। क्योंकि जब मैं अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे बहुत इस चीज़ में इशू था कि ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ऊपर से जा रही है, तो बाउंसर चली गई है। सो दैट इज़ वॉट आई ट्राइड कि जब ये कोर्स मैं बना रही हूँ तो इसमें इतने सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हों, थ्योरीज हों, मॉडल्स एंड जो भी हम ज्योग्राफिकल एवोल्यूशंस की बात करेंगे वो इस तरीके से समझाए जाएं, डे टू डे एग्जाम्पल्स लेके समझाए जाएं कि आप उसे इंस्टेंटली कनेक्ट कर सको कि हाँ ऐसा हो रहा है, इसलिए ये ऐसी बात कही जा रही है, इसलिए नहीं कि हाँ कही है तो मैं रट लूँ, वैसा नहीं कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। एंड देन द इंटीग्रेशन ऑफ पेपर 1 इन पेपर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर मार्क्स इन पेपर 2। अगर आपने लिंक नहीं किया तो पेपर 2 में मार्क्स नहीं आएंगे।
देन द इंक्लूजन ऑफ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट, सारी बुक्स इसमें ऑलरेडी कवर करके रखी है हमने। एंड देन यूजिंग लॉट ऑफ डायग्राम, मैप, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स ऑल्सो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमने एक ट्रेंड रखा है कि जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनसे गो थ्रू करते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि अच्छा इस टॉपिक में से इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, ताकि जब हम वो टॉपिक पढ़ें तो हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रहे कि हाँ इस टॉपिक को मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है, सो दैट आई कैन आंसर माई क्वेश्चंस इनटू पेपर। एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द करंट लोकेशंस ऑल्सो। लाइव एंड 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे यहाँ पे। इसके साथ ही में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस है, और टॉपिक खत्म होने के बाद में हम उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे कि अब हम क्या इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आंसर राइटिंग के सेशंस भी लेते जाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट रह गया कि इंक्लूजन ऑफ करंट अफेयर फ्रॉम द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमने जोशीमठ की न्यूज़ पढ़ी थी, जैसे कि अब हमने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की न्यूज़ पढ़ी थी सिक्किम के अंदर, हमने ये पढ़ा है कि ऐसा हुआ है, बट इसे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ करना है, वो कॉन्सेप्ट हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा हम देखो एक चीज़ होती है कि जब मेन एम, जैसे कि मैंने बताया कि यही है कि हमें एग्ज़ाम को क्लियर करके एक रैंक हासिल करनी है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को 2-3 साल पढ़ते हो, 1 साल पढ़ते हो, जब आप उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज ले लेते हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, या फिर आपको खुद से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मुझे इसमें सिंपल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसीलिए हम एक ज्योग्राफिकल थिंकिंग बिल्डअप करने पे फोकस करते हैं, ताकि आप सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपसे एग्जामिनर फ्लड के बारे में पूछे या डेजर्टिफिकेशन के बारे में पूछे या क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पूछे, अब ये जर्नलिस्टिक नेचर के क्वेश्चन हैं, बट आपकी इस कोर्स के बाद में इस तरीके से थिंकिंग डेवलप कर, तब जब तक आप ये कोर्स फिनिश करोगे आपकी थिंकिंग इस तरीके से डेवलप हो जाएगी कि आप सिंपल क्वेश्चन को भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से लिंक कर पाओगे। इसके अलावा हर एक टॉपिक वाइज मॉड्यूल अवेलेबल है। जियोमॉर्फोलॉजी का अलग है, क्लाइमेटोलॉजी का अलग है, और पेपर 1 को पेपर 2 के साथ लिंक करके लाया गया है कि जब हमने पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी पेपर 1 में पढ़ी है, उसी के साथ हमने पेपर 2 की सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी को पढ़ा है। जब हमने क्लाइमेटोलॉजी वर्ल्ड की पढ़ी है पेपर 1 में, उसी के साथ हमने इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेट पोर्शंस क्या हैं उसके बारे में, इंडिया के मॉनसून के बारे में बात करी है हमने। तो हमने बहुत ही पेपर 1 पेपर 2 को पैरेलली चलाया है। और दूसरा यहाँ पे क्वालिटी टीचिंग पे फोकस करा गया है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, डे टू डे एग्जांपल्स लेके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे फोकस करा गया है। इंडिविजुअल मेंटोरशिप दी जाएगी जब भी जिस स्टूडेंट को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। और जो स्टडी मटेरियल है, जैसे कि मैंने बोला कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया एंड यूपीएससी का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, इसलिए जो स्टडी मटेरियल है वो भी स्टैंडर्ड बुक से कंसोलिडेट करके बनाया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स को यूज़ करके। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइजेशन में देखते हो, जब आप किसी वीडियो को देखते हो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है और बहुत ईजिली समझ में आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को बहुत ही मैप्स, डायग्राम्स एंड एग्जांपल्स के साथ में क्रिएट करा गया है। ये कोर्स इस तरीके से स्ट्रक्चर करा गया है कि चाहे आपने ज्योग्राफी पहले कभी नहीं पढ़ा हो या फिर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो ज्योग्राफी में, आपको इस कोर्स से बेनिफिट होगा। एंड बाय द टाइम यू फिनिश दिस कोर्स यू विल हैव अ प्रोफिशिएंसी इनटू ज्योग्राफी। एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल क्रिएट करा जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट्स के क्वेरीज को रिजॉल्व करा जाएगा, इंपॉर्टेंट मटेरियल को शेयर किया जाएगा और उनसे इंटरेक्शन डेली बेसिस पे किया जाएगा। और एक चीज़ कि ये यूपीएससी की जो दौड़ है ना, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। इसमें कभी हम थक जाते हैं, कभी हम लो फील करते हैं, तो ऐसे के अंदर बीइंग ए मेंटोर आई विल ऑलवेज बी विद यू व्हेन एवर यू फील लो। जब आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का या जब आप अपने ट्रैक से लूज हो रहे हैं, तो ऐसे में आई विल ऑलवेज बी देयर बाय योर साइड टू टेल यू दैट हाउ फार यू हैव कम एंड हाउ लेस नाउ यू हैव टू ट्रेवल। you will not be alone into this journey. So these are some of the special features। आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, बाकी इस कोर्स की क्या डिटेल्स रहेंगी वो आप सबके साथ में बहुत जल्दी हम शेयर कर देंगे। अगर आपको इस कोर्स को लेके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, या इन जनरल ज्योग्राफी को लेके कुछ भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। वी विल हैव एन डिस्कशन ओवर देयर एंड वी विल, और इफ देयर आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर द लेक्चर्स ऑल्सो। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू गाइज इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, जय हिंद।